अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में जानते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि जो अगर वेलोसिटी चेंज होती है किसी ऑब्जेक्ट की, तो इसका मतलब वो एक्सेलरेशन हो रही है वहां पे। तो चेंज जो वेलोसिटी या तो मैग्नीट्यूड यानी स्पीड यानी मैग्नीट्यूड चेंज हो उसकी स्पीड का, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो तो भी उसको चेंज ऑफ वेलोसिटी माना जा सकता है। एक एग्जांपल देखते हैं कि ये रेक्टेंगुलर ट्रैक है। अगर कोई एथलीट चारों तरफ दौड़ेगा इस रेक्टेंगुलर ट्रैक पे, तो उसको कितनी बार डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी एक सर्कल पूरा करने के लिए? वो 4 बार उसको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। अब हम हेक्सागन लेते हैं, तो उसमें वो दौड़ेगा तो उसको 6 टाइम्स अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। अगर ऑक्टागोनल लेते हैं, इसकी 8 अलग अलग 8 वो होती हैं आर्म्स, तो उसको 8 बार डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। ऐसे अगर इसको हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो एक टाइम पे हम सर्कुलर पाथ पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि दिखने में बहुत छोटी डायरेक्शंस होगी। तो मतलब अगर इस ट्रैक पे अगर एथलीट दौड़ रहा है तो उसकी लगातार हर पॉइंट के ऊपर इस ट्रैक पे चलेगा तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है लगातार, और डायरेक्शन चेंज होने के ऊपर वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इस कारण उसको एक्सेलरेटेड मोशन माना जाएगा। तो अगर उसकी जो स्पीड बराबर है इसके ऊपर इस सर्कल में, तो उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी हम कह सकते हैं। जो रेडियस सर्कल का होता है r, अगर रेडियस सर्कल है तो सरकमफ्रेंस उसकी हो जाएगी 2πr, और वेलोसिटी हो जाएगी उसकी जो है, अगर v से हम उसको डिनोट कर रहे हैं तो 2πr डिवाइड बाई t। तो इस तरीके से इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। और अगर वेलोसिटी अगर स्पीड उसकी चेंज नहीं हो रही, स्पीड सेम है, तो उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी कह सकते हैं। वेलोसिटी तो चेंज होती जा रही है लेकिन स्पीड नहीं चेंज हो रही इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। एक एक्टिविटी करते हैं, इसमें हमने एक धागे से पकड़ा पत्थर को और ऐसे गोल हाथ से घुमाया जोर जोर की। तो आप देखेंगे कि ऐसे कांस्टेंट स्पीड पे उसे घुमाने की कोशिश करें, और जैसे आप उसे छोड़ेंगे किसी भी पॉइंट पे, तो जो टेंजेंशियल उस पे वो चला जाएगा सीधा, जहां पे जिस तरफ भी आपने छोड़ा। तो शुरू के अंदर तो वो सर्कुलर पाथ में था, तो लेकिन आपने छोड़ा तो सीधा चला गया। मतलब कि जिस पॉइंट पे आपने उसको छोड़ा, उस पॉइंट पे उसकी जो डायरेक्शन थी स्टोन की, वो उस डायरेक्शन में चला गया। तो मतलब स्टोन की डायरेक्शन लगातार सर्कुलर मोशन में चेंज हो रही थी। डायरेक्शन चेंज हो रही थी तो मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही थी। स्पीड बेशक उसकी बराबर थी। इसी उस पे जो एथलीट्स जो हैमर थ्रो या डिस्कस थ्रो के अंदर ऐसे गोल गोल घूम के उसको छोड़ते हैं, तो वो भी उसका जहां पे उसको छोड़ते हैं उसी टाइम जिस डायरेक्शन में वो जा रहा होता है, लगातार उसी डायरेक्शन में चलता रहता है। और भी काफी एग्जांपल्स हैं जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, जैसे कि जो मून घूम रहा है अर्थ के चारों तरफ, वो भी एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की एग्जांपल है। सैटेलाइट्स घूम रही हैं, या धरती भी सूरज की तरफ घूम रही है। तो ये, या फिर कोई साइकिलिस्ट गोल ट्रैक के ऊपर एक कांस्टेंट स्पीड के ऊपर, मतलब सेम स्पीड के ऊपर चक्कर लगाए, तो ये सब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जांपल्स हैं। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा कि जो मोशन है वो चेंज इन पोजीशन होती है। तो मोशन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कितना डिस्टेंस मूव किया उसके टर्म्स में, या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है। दूसरा, मोशन जो किसी ऑब्जेक्ट का है वो यूनिफॉर्म भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन है, चेंज होती जा रही है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। किसी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया पर यूनिट टाइम में, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम से हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी जो है वो डिस्टेंस के बजाय डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम के हिसाब से निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट मतलब जहां से शुरू किया और उससे फाइनल जहां पे पहुंचा, उन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो स्पीड और वेलोसिटी के अंदर डिफरेंस ही है, स्पीड है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम और वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। जो एक्सेलरेशन है
वो चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम की वेलोसिटी में कितना चेंज आया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम को हम एक्सेलरेशन कहेंगे। और यूनिफॉर्म जो मोशन है वो यूनिफॉर्म भी हो सकता है और नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, जो हमने ग्राफ्स के अंदर उसको देखा। बाकी जो कोई ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर किसी ऑब्जेक्ट की है, जैसे धरती की तरफ कोई ऑब्जेक्ट गिरती है तो उसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है, तो उसको हम 3 इक्वेशंस के अंदर उसको हम उसमें यूज कर सकते हैं। एक v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसमें v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन, t टाइम। सेकंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s डिस्टेंस है, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, हाफ a एक्सेलरेशन, t मतलब टाइम का स्क्वायर। और 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई s का मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू v फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस u मतलब इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो इसके अलावा जानना कि जो ऑब्जेक्ट्स सर्कुलर मोशन में अगर सेम स्पीड के ऊपर यूनिफॉर्म स्पीड पे घूम रही हैं तो उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।